जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब मनाया जाता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 यानी कि नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का पद का शपथ कौन दिलाता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा सदस्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद का बजट सत्र कितनी बार होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि संसद का बजट सत्र कितनी बार होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बार होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तो बताना है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता होगा वो जो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नौका विद्रोह किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि नौका विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1940 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कहाँ हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1929 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि 1877, 1903, 1911 में तीनों में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस शासक ने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इल्तुतमिश। आपका अगला क्वेश्चन है कि रजत रंगड़ी किसने लिखा थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि रजत रंगड़ी किसने लिखी थी।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से कल्लड़ ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राजधानी थी, तो बतावें कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोलमेज मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कहाँ हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डो कलाम विवाद किन देशों के बीच था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि डो कलाम विवाद किन देशों के बीच था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेते हो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। काफी आसान क्वेश्चन है, बताना है। जो आपका जो गैस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का 70% भाग किससे ढका है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, यह भी काफी आसान क्वेश्चन है। जो पृथ्वी का 70% भाग जो जल से ढका है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित पौधा में भोजन निर्माण की क्रिया कहलाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सी गैस है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन सी गैस है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में बनती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे निकटतम तारा कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंटारी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सबसे निकटतम तारा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मानसीराम में होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा मानसीराम। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत में सदाबहार कहलाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। सदाबहार कौन सा नदी कहलाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है, यानी कि यह हमेशा बहती रहती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से निकलने वाली सबसे ऊर्जावान किरणें कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे ऊर्जावान किरणें कौन सी है जो सूर्य से निकलती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो पराबैंगनी है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा रूप है, तो बताना है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक
एक प्रोडक्ट है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन कि महँगाई का सीधा असर किस पर पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएँ किस पर पड़ता है महँगाई का सीधा असर? जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की मुख्य स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कब शुरू हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में हुआ था शुरू, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है पहली रेलगाड़ी कब चली थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1853 में चली थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि नीति आयोग का गठन किसने किया? जो आपका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि पद्म पुरस्कार कित कितने वर्गों में दिए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि पद्म जो पुरस्कार है कितने वर्गों में दिए जाते हैं, किस-किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसने लिखा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपको माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन किस संस्था से जुड़ी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो गगनयान मिशन है किस संस्था से जुड़ी है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसरो से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूँकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इसी के साथ धन्यवाद।